विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आप पार्ट 2 देखने के लिए आए हैं। ध्यान दीजिए, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर को हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो हर एक चीज में वैरायटी देखते हैं, ये ले लो, इस बार कुछ नया लेते हैं, इस बार कुछ नया लेते हैं, इस बार कुछ नया लेते हैं। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे कस्टमर की ऑप्शन सारी खत्म हो जाए और वो हर बार उसकी हैबिट बन जाए आपका माल लेने के लिए, अगर आप उसके बाइंग बिहेवियर को समझ सकें तो। उसके बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए मैं 5-6 केस स्टडीज क्विकली और देने वाला हूं। पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ इंदिरा नूई है, तो वो हिंदुस्तानी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड। पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ, उनका कद आज इतना बड़ा हो गया कि वो अमेरिकन राष्ट्रपति की एडवाइजरी टीम तक में आ गई थी। ध्यान दीजिए, इंदिरा नूई इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ होने के बावजूद जाती हैं मार्केट्स में, स्टोर्स पे जाके खड़ी हो जाती हैं, देखती हैं शेल्फ ऑफटेक के लिहाज से। शेल्फ ऑफटेक के लिहाज से मतलब शेल्फ पे पड़ा वो प्रोडक्ट कैसा लग रहा है और उसको उठाने की कितनी इच्छा हो रही है कंज्यूमर की। वो उसका केवल अब प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं ला रहे, ब्रांड की एक्सटर्नल डिजाइन इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके नए इनोवेशन हैं वो डिजाइन के अराउंड है, विजुअल क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि माइंड में पिक्चर जाके छप जाती है, तो कैसी विजुअल पिक्चर। इनफैक्ट उन्होंने जो उनके कई चिप्स थे ना, चिप्स के साइजेस भी उन्होंने चेंज किए। पहले जो उनका एक सनलेज नाम का चिप्स हुआ करता था, उसका साइज बड़ा था, 2 इंच बाय 2 इंच या 1 इंच बाय 1 इंच का कोई बड़ा चिप जो जाकर के माइंड टूटता था, एक बार में बाइट साइज नहीं जाता था। दे हैड टू चेंज इट। वो बोले कि मेरे कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो स्विच ना मार जाए, उसको ऐसा एक्सपीरियंस दे दो कि वो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। तो बोले कि अब मुझे भले ही अपनी मशीन चेंज करनी पड़े, भले ही मुझे अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को चेंज करना पड़े, लेकिन सब कुछ बनाएंगे कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से। ध्यान दीजिए, जाकर के वो सीईओ की तरह जाके स्टोर पे खड़े होकर नहीं देखती, वो देखती है एक माँ की तरह कि एक माँ कैसे देख रही है इस सामान को पड़े हुए। हालांकि ये ग्लोबल कंपनी में, ये अमेरिकन एग्जांपल है, लेकिन एक इंडियन औरत ने एक कंपनी को इतना बड़ा कर दिया। ध्यान दीजिए, ये सन चिप्स के बाद इनकी पैकेजिंग, फॉर्म और फंक्शंस और उनके डिजाइन, लेआउट के पैटर्न्स को वो पूरे सप्लाई चेन तक पीछे तक ले गई। बोले पूरे सप्लाई चेन तक चेंजेस ला सकूं मैं, ताकि उसको हम वहां तक पहुंचाना कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ताकि वो स्विच ना कर जाए। ध्यान दीजिए, इतनी छोटी छोटी बारीकियां। आज तक क्या हो रहा था कि मेरी कंपनी में क्या बन रहा है, मेरा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, मेरी क्वालिटी कैसी है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है। अब वो सब नहीं, अब मेरा 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 नहीं, कंज्यूमर के बारे में बात करना है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो वो अपने बारे में बात करता रहता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने बारे में बात नहीं करता, सामने वाले को जाकर के देख के समझता है। मैं अगला एग्जांपल दूंगा कोक का। कोक के जो इंडिया हेड थे, उन्होंने क्या किया, देखिए यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर डाइट कोक चलती है, इंडिया में डाइट कोक आज भी ज्यादा नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि वो चलाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चलाना चाहते? क्योंकि वो कंज्यूमर बिहेवियर को जाकर के समझे कि आज भी बहुत बड़ा परसेंटेज है इंडिया में पॉपुलेशन का जो कि अंडर नरिश्ड है, मैल नरिश्ड है। इसलिए अगर उनको रेगुलर कोक की चीनी मिल गई ना, इतना चीनी वाली कोक पी ली, तो उनके लिए, शरीर के लिए वो खराब नहीं। अमेरिका के अंदर शुगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। इंडिया में अभी भी मैल नरिश्ड कंट्री है, तो टियर 3 सिटी के बियॉन्ड डाइट कोक अभी तक नहीं लेके गए। मैं थोड़ा दोबारा समझाता हूं। डाइट कोक की जरूरत केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी में, केवल कॉस्मोपॉलिटन सिटी में है, लेकिन अगर टियर 3 सिटी के बियॉन्ड जाए तो वो डाइट कोक लेके नहीं जाते, वहां रेगुलर कोक जाता है, क्योंकि वहां पे डायबिटीज की प्रॉब्लम है ही नहीं अभी भी देश के अंदर। हमारा किसानों का देश है। कैसा देश है? किसानों का। तो कोक ने अपनी पोजीशनिंग वैसे ही रखी, वो डाइट कोक नहीं, रेगुलर कोक पिलाता है आज भी। एवरेज इंडियन पूरे साल भर में केवल 2 बोतल कोक पीता है। इसका मतलब क्या है? ओबेसिटी इंडिया में एक्चुअली उतना बड़ा चैलेंज नहीं है आज, क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रहा है। यहां पे जो किसान है वो मोटा नहीं होता, पहलवान किसान नहीं होता। हमारे देश का किसान पतला दुबला ही रहता है, तो वहां पे अगर वो कोक पी ले तो उसके शरीर को उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यूएस और यूरोप में हर आदमी के साथ दिक्कत है। अमेरिका में ओबेसिटी आज सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक को समझते हुए ये कोक जीरो को, डाइट कोक को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गए, केवल शहरों तक रखा।